Hello everyone, I welcome you all to Hikiverse. Let's get started with today's video. तो जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो नया एनिमे चल रहा है इस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसका नाम है हाई हायरो। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल रन अवे। कल ही इसका एपिसोड 13 आया है। मेरे को लगता है ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है क्योंकि इसकी एंडिंग इस प्रकार करी गई है कि लग रहा है कि ये एंड हो जाएगा, क्योंकि जो एंडिंग एपिसोड है उसमें इन्होंने 2 ईयर का टाइम लैप दे दिया है। तो उसके बाद लग नहीं रहा है मेरे को इस सीज़न में कोई नया एपिसोड आने वाला है। ठीक है, तो फिर दिल थाम के रखिए और इस चीज़ को हम हिंदी में अपना रिव्यू देने वाले हैं। इसमें काफ़ी नोकझोंक होने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा है वो सायू की मम्मी से बात करता है। उसके बाद सायू भी अपनी माँ से बात करती है और माफ़ी मांगती है कि जो भी उसने ट्रबल आज तक अपनी मम्मी को कॉज करी है। उसकी माँ परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सब कैसे हुआ, ये इतना गलत कैसे हो गया, मतलब इतना कैसे हो गया ये सब कुछ, क्यों हमारा परिवार इतना ख़राब स्थिति में है आज की डेट में। योशिदा की बात को याद करते हुए कहती है कि सायू, मैं तुम्हारी इकलौती पेरेंट हूँ जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारा सपोर्ट मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और उससे माफ़ करते हुए कहती हैं कि चलो अब तुम अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई स्टार्ट कर दो दोबारा से, और उसके बाद अपना आपको 1 साल रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आप 1 साल घर पे नहीं थे। उसके बाद जब आपका हाई स्कूल कंप्लीट हो जाए जो मर्ज़ी आप वो कर लेना, ठीक है। तो ये सारी बात करने के बाद सायू की माँ वहाँ से चली जाती हैं और सायू योशिदा के पास जाके बताती है कि मैंने अपनी माँ से बात कर ली है और उन्होंने मेरे को माफ़ कर दिया है। तो योशिदा कहता है कि मैं आपके लिए काफ़ी खुश हूँ। उसी रात की बात है जब योशिदा अपने कमरे में सो रहा होता है तो सायू उसके कमरे में आ जाती है और उसके बिस्तर पे सो जाती है। योशिदा फिर से इरिटेट होते कहता है कि यार तुम मेरे बिस्तर पे क्यों सो रही हो। तो सायू का कहना होता है ये हमारा लास्ट टाइम है तो मैं सोना चाहती हूँ आपके साथ। तो कहता है कि तुमने पिछली बार भी मेरे घर पे यही बात बोली थी और तब भी वो लास्ट नहीं था, और इस बार भी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि ये लास्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद सायू योशिदा को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर योशिदा फिर से इरिटेट हो जाता है, कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। पर सायू कहती है जिससे कि आप मेरे को कभी ना भूलें इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। पर योशिदा कहता है मैं आपको भूल ही नहीं सकता हूँ किसी भी हालत में, तो आप इसलिए इतना परेशान ना हो। तो फिर योशिदा सायू को मना देता है और दोनों लोग सो जाते हैं चुपचाप अपना। अगले दिन सायू और उसका भाई योशिदा को छोड़ने आते हैं एयरपोर्ट पे। सायू का भाई उससे कहता है कि जाओ मुझे योशिदा से कुछ अकेले बात करनी है। तो सायू आगे चली जाती है। सायू के भाई योशिदा को पैसे देता है पर योशिदा पैसे लेने से मना कर देता है। सायू का भाई कहता है कि आप सायू से प्यार करते हैं, वो मना कर देता है, कहता है कि आई एम इनटू ओल्डर वीमेंस। योशिदा लास्ट बार सायू से मिलता है। सायू सेम यूनिफॉर्म में होती है जिसमें उसे वो पहली बार मिला होता है और कहती है कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं आपसे मिली, वो भी एक एडल्ट के रूप में, ना कि एक बैचमेट या सीनियर या फिर क्लासमेट या फिर फैमिली मेम्बर के रूप में। और कहती है कि जो भी काम आपने मेरे से करवाया वहाँ पे, जो भी मैंने आपके लिए आज तक किया है घर पे आपके, उसका मेरे को कोई अफसोस नहीं है, जबकि मुझे मज़ा आता था वो काम करने में आपके लिए। और फिर वो फाइनली कन्फेस करती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ योशिदा कुन, क्या आप करते हैं। योशिदा उसे तुरंत मना कर देता है कि नहीं, मैं अपने आपको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता सायू, मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि आई एम इनटू ओल्डर वीमेंस, तो अब नहीं हो सकते। तो सायू कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो क्या आप मेरे से प्यार कर सकते हैं। तो योशिदा कहता है नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि तब तक मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, हाँ, और मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। तो सायू इस बात पे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको ढूंढ लूँगी खुद से आके। योशिता कहता है आप इतना रिस्की मत बनिए और इंस्टिंक्ट्स पे इतना विश्वास मत करिए अपनी, अभी आप छोटे बच्चे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। अगर आप एडल्ट होके भी सेम डिसीज़न रखते हैं तो उस बारे में आप परस्यू करना, ठीक है। अभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। उसके बाद इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर योशिदा अपने घर आता है। घर आके वो अपने कमरे को देखता है, बोलता है कि आई एम बैक, बट वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसको देख के खुश हो। इसकी वजह से वो काफ़ी खाली खाली फील करता है। फिर वहाँ पे देखता है सायू ने अपनी यूनिफॉर्म छोड़ी हुई है और उस पर नोट लिखा हुआ है कि मैं अपनी सेंट छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे,
जिससे कि आप हमेशा मेरे को याद रखें। योशिता उस टी शर्ट को स्मेल करता है, कहता है ये तो डिटर्जेंट जैसी स्मेल आ रही है। सायू ने वहाँ पे एक नोटबुक छोड़ी होती है जिसमें रेसिपीज़ लिखी होती हैं खाना बनाने की, कई सारे तरीक़ों के, आसान तरीके से कैसे खाना बनाया जाए। योशिता कहता है मैं इसे बिना पढ़े भी खुद से बना सकता हूँ, तो मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। पर वो जब बनाता है मीशो सूप, जो उसको काफ़ी पसंद होता है, तो उसको बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और कहता है कि सायू बहुत अच्छा बनाती थी और काफ़ी मिस करता है उसको। फिर वो रोने लगता है अचानक से और नीचे गिर के कहता है आई एम बीइंग मोर चाइल्डिश दैन सायू। 2 साल बाद की बात है, 2 साल का टाइम लैप बीत चुका है। योशिता गुन अपने रूम में बैठे होते हैं और ऑफिस में बैठे होते हैं एक्चुअली। वहाँ पे मिशामी आती है, वो अपना प्रोजेक्ट फाइनली सबमिट करती है। दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम एक्चुअली में काम करना फाइनली सीख गई हो यहाँ पे, और कहते हैं कि और योशिता गुन कहते हैं कि मेरा जो हार्ड वर्क था वो फाइनली पे ऑफ कर दिया है, और हंसने लगता है इस बात को कह के। गोबोतो सान सबको पार्टी के लिए बुलाती हैं, पर योशिदा मना कर देता है कि मेरे को कोई काम है। जब वो घर वापस लौट रहा होता है, सेम रास्ते से जहाँ पे साई उसको पहले मिली होती है, वो देखता है कि फिर से वहाँ पे कोई लड़की बैठी हुई है। जब थोड़ा पास जाता है तो उसको याद आता है कि साई ही वो वहाँ पे बैठी हुई है। जब वो उसके पास जाता है तो कहता है तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, जाओ अपने घर जाओ। तो सायू फिर से कहती है सर मेरा घर काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ, तो अंकल लेट मी स्टे एट योर प्लेस। ये कह के वो इस सीज़न का समाप्त होता है। एपिसोड 13 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो होप करता हूँ यार आपको काफ़ी अच्छा रिकैप मिल गया होगा, क्योंकि आप इसको 3-4 महीने बाद ही देख रहे होंगे जब आप रिकैप करना चाहेंगे नेक्स्ट सीज़न जब आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ हिकी वर्स, बाय बाय।